सारे पेरेंट्स से हमें सुनने को मिलता है कि मेरा बेबी बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाता, सब्जी तो दूर वो खाना भी नहीं खाना चाहता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा सब्जी खाना शुरू कर दे और फल भी खाए। काफ़ी लोगों का कहना ये भी होता है कि फल भी वो नहीं खाता है, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाता है, सब्जी भी नहीं खाना चाहता है, जो भी थोड़ा बहुत खाता है तो खाना वो खा लेता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए या फिर सब्जी खाना कैसे वो स्टार्ट करेगा, कैसे उसकी डाइट में हम सब्जी या फल को ऐड करें कि बच्चा उस चीज़ को भी इंजॉय करके खाए। और क्योंकि सब्जी बहुत ही ज़रूरी है, उससे कई सारे पोषक तत्व तो मिलते ही हैं। बच्चों को बाहर की चीज़ें कम खिलानी चाहिए और घर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं और बच्चों को सब्जी खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्जी बच्चों को कैसे खिलाया जाए, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि मैं अपने बेबी के साथ करती हूँ और वो सब्जी भी खाता है, सैलेड भी खाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आज आपसे डिटेल में बात करूंगी कि बच्चों को सब्जी और फल कैसे खिलाएं, उनकी डाइट में कैसे इसको ऐड करें। तो उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। मैं पूजा आपका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी मेरा जो भी अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है अपने बेबी को लेकर या जिन भी चीज़ों से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई होप आप लोगों को वो पसंद आता होगा और आपको भी अपने बेबी पे ज़रूर ये फॉलो करना चाहिए। और जो भी मेरी कमियां हैं, अगर मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक या कुछ मैंने ऐसा कहा हो जो कि नहीं सही हो, तो उस पर आप प्लीज़ कमेंट करना। तो जो मैं फॉलो करती हूँ उससे मेरा बेबी जो है वो सब्जी भी खाता है और फ्रूट्स भी खाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला टिप्स है कि कुछ भी आप खाते हो तो बच्चे को भी साथ में लेके बैठो, उसके सामने आप खाओगे तो बच्चा भी उस चीज़ को खाने की कोशिश करेगा। और आप जब कोई भी चीज़ जब भी आप खाते हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, बच्चे को ज़रूर साथ में लेके बैठें। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और आपको देख के कि हाँ ये चीज़ खा रहे हो आप और ज़रूर अच्छी होगी, उस चीज़ के बारे में बच्चे को बताओ कि ये बहुत ही अच्छा है, ये खाने से ये होता है। तो बच्चा उस चीज़ को खाने की ज़रूर कोशिश करेगा। सबसे नंबर 1 टिप्स यही है कि अक्सर करके आप क्या करते हो कि बच्चे को पहले खिला देते हो या फिर बाद में खिलाते हो, खुद अपने अलग खाते हो, बच्चे को अलग खिलाने की कोशिश करते हो। तो ऐसे में बच्चा खाना भी नहीं चाहता है और फिर बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, फ़ोन दिखाना पड़ता है या टीवी में कार्टून्स वगैरह लगाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि बच्चे को जब भी आप कुछ खाते हो, चाहे ब्रेकफास्ट हुआ, चाहे खाना हुआ, कुछ किसी भी टाइम पे जब भी आप कुछ भी खाओ, तो बच्चों के अंदर खाने की हैबिट या किसी भी चीज़ को अगर खिलाना है आपको, तो आपको साथ में लेके बैठना पड़ेगा, खुद भी खाना पड़ेगा। तो बच्चा उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट उसके अंदर आएगा और बच्चा उस चीज़ को खाने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वो जब हैबिट में बनेगा उसके, तो वो ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करेगा। दूसरी बात है कि बच्चों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद हो खाने में, जो चीज़ बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक करता हो, जैसे आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं मैगी या फिर दाल राइस या फिर जो भी पास्ता हुआ, पोहा हुआ। और जैसे मेरा बेबी चिल्ला पसंद करता है, सूजी का चिल्ला आप बनाते हो तो उसमें काफ़ी सारी सब, ज़रूरी नहीं है कि सब्जियों में सिर्फ जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सभी बच्चे खाएं। आप सब्जी में अनियन भी ऐड कर सकते हो, टमाटो भी ऐड कर सकते हो। जैसे चिल्ला आप बना रहे हो सूजी का, तो उसमें अनियन, टमाटो, कैप्सिकम की छोटे छोटे कट करके, चॉप करके उसको डाल सकते हो। और कोरिएंडर के थोड़े से लीव्स कट करके डाल सकते हो। तो ये सभी चीज़ें डाल के जब आप बच्चे के सामने सर्व करेंगे, सर्व करने से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो चीज़ देखने में उसको खाने की भी इच्छा जगती है उनके अंदर। तो जो चीज़ बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक करता है खाने को लेके, उस चीज़ में आप सारी सब्जियों को जो जो आपको सही लगता है वो आप ऐड करिए। तो इससे बच्चे की सब्जी खाने की हैबिट पड़ेगी।
तीसरा चीज़ है टिप्स कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपका सब्ज़ी नहीं खाना पसंद कर रहा है तो आप उसको कच्ची चीज़ें जैसे बिना पकी हुई चीज़ें खिला सकते हो, जैसे कि कैरेट, गाजर जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हम बड़ों से लेके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप गाजर को कट करके खुद लेके बैठें साथ में और फिर उसको भी खिलाइए किसी भी बहाने से, चाहे फ़ोन में वो कुछ देख रहा है तो कुछ थोड़ा सा गाजर कट करके दे दीजिए, या फिर सैलेड जब भी आप बना रहे हो तो कच्चा अनियन भी बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, उनके सामने अगर आप खाओगे साथ में तो हो सकता है वो भी खाने की कोशिश करें। कुकुम्बर यानी खीरा भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और आप खीरा खिलाइए। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खाएं, तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जी नहीं खा रहा है तो उसकी जगह पे सैलेड लेगा, तब भी बच्चे के लिए वो पोषक तत्व उसके अंदर जा रहा है। साथ में सैलेड में आप फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि एप्पल हुआ, बनाना हुआ। तो ये सभी चीज़ें जब आप उसके सामने सर्व करोगे, खुद लेके बैठो, कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप खुद लेके बैठो, खुद भी उसके साथ खाओगे तो बच्चा ये सोचेगा कि हाँ ये खा रहे हैं तो मुझे भी खाना चाहिए। उसके बारे में आप बताते जाओगे कि ये खाने से ऐसे होता है तो बच्चा उस चीज़ को खाएगा, और ऐसे बोलोगे ये दिस इज़ यमी, दिस इज़ वेरी टेस्टी, तो बच्चा उस चीज़ को ज़रूर खाएगा। तो पहला हो गया कि खुद साथ में लेके आपको बैठना है, कुछ भी आप खाते हो तो साथ में लेके बच्चे के साथ खाओ, बच्चा ज़रूर खाने की कोशिश करेगा। दूसरा हो गया कि जो चीज़ बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, लाइक करते हैं, जिस चीज़ को बच्चे सबसे ज़्यादा, उस चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी को ऐड करिए। जैसे कि पोहा आप अगर बनाते, पोहा बच्चा अगर पसंद करता है तो उसमें आप पोहे में अनियन, पोटैटो पोहा बनाइए, साथ में टमाटो डाल दीजिए, उसमें 2-4 दाना पीस डाल दीजिए। तो ये सभी चीज़ें आप डाल के पोहा, चिल्ला कुछ भी बना सकते हो। मैगी पसंद करते हैं, मैगी में डाल के, नूडल्स में, किसी भी चीज़ में जो बच्चा सबसे ज़्यादा पसंद। चौथी चीज़ें हैं कि जब भी बच्चे को जो भी चीज़ें आप लेके बैठते हो खिलाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए सैलेड ही लेके आप खा रहे हो, या फिर आप कोई भी फ्रूट्स खा रहे हो, तो उसके बारे में आप उसके फ़ायदे के बारे में बताइए कि ये खाने से ये होगा। एग्ज़ाम्पल दीजिए कि देखो वो ये ऐसे खाता है, वो इतना बिग बॉय बन गया है, या वो आपको उनकी तरह बनना है तो ये खाना पड़ेगा, आप बिग बॉय बन जाओगे, या फिर आप बड़े हो जाओगे, इसको खाने से जल्दी हेल्दी हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, ब्रेव बॉय बन जाओगे, तो ये कर लोगे। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे के बच्चों को किसी दूसरे के बारे में बता के आप बच्चों को खाने के उस फ्रूट्स के बारे में बताएंगे तो बच्चे का उस चीज़ में चाव बढ़ेगा और बच्चा उस चीज़ को खाना चाहेगा, और फिर धीरे धीरे उसके हैबिट में वो जब आ जाएगा तो वो उस चीज़ को ज़रूर खाएगा। और अक्सर करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को जो सबसे अच्छा लगता है वो चीज़ अगर आप कार्टून या फिर म्यूज़िक जो भी है वो लगा देते हैं और बच्चे को उस टाइम पे वो फ्रूट्स जो भी वो खाना चाहता है देते हैं, तो बच्चा बड़े चाव से उसको खाते हुए, एंजॉय करते हुए इस चीज़ को जो भी कार्टून है उसको देखता भी है और साथ में खा भी लेता है। तो ये भी एक तरीका है। और पांचवी चीज़ है कि जब भी बच्चों को, कोई ज़रूरी नहीं है कि पकी हुई चीज़ें ही खिलाइए, बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके आप सैलेड, कच्चे सब्जियों में जैसे अनियन हो गया, टमाटो हो गया, सैलेड, खीरा हो गया, ये भी सभी चीज़ें भी देंगे तो बच्चे को उससे भी पोषक तत्व मिलेगा। कैरेट हो गया, और साथ में सैलेड में आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे एप्पल, बनाना, और ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो। तो ये 5 टिप्स जो कि मुझे सही लगी और मैं ये करती भी हूँ, और मेरा बेबी जो है वो सब्जियों को भी खाना पसंद करता है। मैं जब भी उसको दाल राइस, बहुत ही उसको अच्छा लगता है दाल राइस, तो दाल राइस जब भी मैं खिलाती हूँ तो उसमें जो भी सब्जी घर में बनी रहती है मैं ज़रूर उसमें लेके उसके साथ बैठती हूँ और साथ में उसके बारे में बताती हूँ कि इसको खाने से ये बहुत टेस्टी है। और देखो जब मैं बनाती हूँ तब भी मैं कट करते समय कहती हूँ देखो ये सब्जी है, उसका नेम बताती हूँ, सब्जी का साथ में बताती हूँ कि इसको खाने से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, हेल्दी बन जाओगे, ब्रेव बॉय बन जाओगे, फिर इस एनिमल को आप मार सकते हो और आपसे सब डरने लगेंगे। तो कई सारी बातें उसके माइंड में जब सेट कर देती हूँ तो खाने पे लेके दाल राइस के साथ जब बैठती हूँ तो वो उस चीज़ को आराम से खा लेता है और इन्जॉय करके खाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम भी वो दाल राइस पे उस चीज़ की डिमांड करता है कि मम्मा मुझे लौकी खानी है या फिर भिंडी खानी है। ये सभी चीज़ें उसे अच्छी लगने लगती हैं। तो आप जब भी
सब्जी खिलाना चाहते हैं अगर बच्चे को, तो जब ये सारी चीज़ें 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, और फॉलो करना भी चाहिए आपको, तो अगर आपका बच्चा सब्जी नहीं खा रहा है, फल नहीं खा रहा है, तो आप इन सभी चीज़ों को अपनाइए। और सबसे ज़रूरी बात कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चे को देंगे, साथ में खाएंगे, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उसके साथ मिल बांट के करेंगे, तो बच्चा ज़रूर इस चीज़ को अपने हैबिट में लाएगा और खाने की कोशिश भी करेगा। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जिनके भी बच्चे छोटे हैं या जिनकी भी ये प्रॉब्लम है उनके साथ आप शेयर कीजिए। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि जो भी मेरे नए वीडियो हैं वो सभी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और जो भी मेरे पुराने वीडियो हैं अगर उनको आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में नए वीडियो जो भी मेरे एक्सपीरियंस के हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। क्या लगी है बाबू को? भूखू लगी है? हाँ। क्या खाना है? दाल राइस। हाँ। बहुत तेज भूखू लगी बाबू को। हाँ, हाँ। कौन खिलाएगा बाबू को खाना? मम्मी। क्या खिलाएगी? भिंडी। दाल राइस भिंडी। हाँ। बाबू का फेवरेट सब्जी कौन सा है? ये वाला। हाँ। जिसका नाम क्या है? बाबू। बाबू की भिंडी। वेरी वेरी।